कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी ने समाज सुधार की दिशा में एक नई पहल की है। सोसाइटी के सचिव विकास माली ने बताया कि समाज में फैली कुरीतियों जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह और भ्रूण हत्या को खत्म करने के लिए संगठन ने गांव-गांव जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। इस अभियान की शुरुआत चिनिया प्रखंड मुख्यालय में हुई, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण, अभिभावक और समाज सेवी शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता खुद विकास माली ने की। उन्होंने कहा कि संगठन का उद्देश्य समाज के वंचित और गरीब वर्ग, खासकर बेटियों के माता पिता की मदद करना है, जो आर्थिक तंगी के कारण अपनी बेटियों की शिक्षा या विवाह में मुश्किलें झेल रहे हैं। विकास माली ने बताया कि सोसाइटी सिर्फ विवाह कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए भी लगातार प्रयास कर रही है। विद्यालयों और अस्पतालों की स्थिति पर सर्वे कर रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपने की तैयारी चल रही है, ताकि बच्चों की पढ़ाई और लोगों के इलाज में किसी तरह की रुकावट न आए। उन्होंने कहा कि यदि किसी माता पिता को अपनी बेटी की शादी में आर्थिक कठिनाई हो रही है, तो वे संगठन से संपर्क कर सकते हैं। सोसाइटी हर जरूरतमंद परिवार की पूरी मदद करेगी। विकास माली ने बताया कि संगठन का अगला सामूहिक कन्या विवाह समारोह रांची में आयोजित किया जाएगा, जहां 22 पेशीवट कन्याओं के विवाह का लक्ष्य रखा गया है। ये कार्यक्रम फरवरी या मार्च 2026 में होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि संस्था की ओर से दूर दराज से आने वाले परिवारों के लिए ठहरने, भोजन और शादी की सभी व्यवस्थाएं की जाएंगी। उन्होंने ये भी बताया कि इस बार के समारोह में झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के सहयोग की उम्मीद है, जो पहले भी ऐसे समाज सेवी कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेते रहे हैं। बैठक के अंत में ग्रामीणों ने विकास माली और उनकी टीम का स्वागत किया और सोसाइटी के इस अभियान की सराहना की। विकास माली ने भी ग्रामीणों का आभार जताते हुए कहा कि जब तक समाज साथ नहीं देगा, तब तक कोई भी आंदोलन सफल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी की ये मुहिम अब समाज सुधार का एक बड़ा आंदोलन बन चुकी है, जिसे गरबा से लेकर पूरे झारखंड में फैलाया जाएगा। आज कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी के द्वारा हमारे चिनिया प्रखंड में एक बैठक की गई और उस बैठक में हम लोगों ने जो अपनी कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी का जो उद्देश्य हम लक्ष्य लेके चले हैं कि सबसे पहले हम लोग को गांव-गांव और ज़मीनी स्तर पे दहेज प्रथा और बाल विवाह और भ्रूण हत्या जैसे कुरीतियों को मिटाने के लिए हम लोगों ने जनसंपर्क अभियान चलाया है, और जिसमें हमारे जितने भी अभिभावकगण थे आज चिनिया प्रखंड में आए और हमारी बातों को समझे। और मैंने समझाया कि अभी जो भी ग्रसित हो रहे हैं बेटियों के माता पिता, जिनकी अपनी बेटी के विवाह नहीं कर पा रहे हैं, या उनको शिक्षाएं में दिक्कत हो रही है, या चिकित्सा में दिक्कत हो रहा है, इलाज नहीं करा पा रहे हैं, बहुत तरह की समस्याएं हो रही है। क्योंकि हम लोगों ने गढ़वा टाउन में भी रह के देख रहे हैं, तो हम लोग इसका आवेदन वगैरह भी हम लोग सीनियर पदाधिकारी के पास लगाया है कि ताकि जो भी हम लोग को हॉस्पिटल से संबंधित समस्याएँ हो रही है और जो स्कूल में बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, लोकल स्कूल है उसमें शिक्षक की व्यवस्थाएं अच्छी से नहीं है, तो वैसे जगह के लिए हम लोगों ने सर्वे करके वैसे सूची को निकाल करके और उपायुक्त महोदय को हम लोग पेश करेंगे, ताकि वहाँ की व्यवस्थाएं सुधारी जाए। और जो बेटियां माता पिता अपने बेटी के विवाह नहीं कर पाते हैं, तो वैसी बेटियों के माता पिता को भी हम लोगों ने जागरूक किया कि कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी के सारे पदाधिकारी कार्यकर्ता आपके बेटा हैं, आपके भाई हैं, और जब भी किसी तरह की जरूरत पड़े तो इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आप हम लोग से संपर्क करें, और मैं आपकी बेटी की विवाह आपके घर से लेकर के और अपने जो पंडाल में हम लोग सामूहिक विवाह कराते हैं, दोनों में हम लोग विवाह करके आपकी समस्या को दूर करेंगे। पिछले बार तो गढ़वा में शादी हुआ है, इस बार फिर कहाँ पे शादी हुई? इस बार रांची के हम लोग आयोजन किए हैं 551 कन्या का। अगर इस तरफ से हम लोग की कन्याएं मिलती हैं तो उनको आने जाने का हम लोग बस की भी सुविधा देंगे, और साथ ही साथ वहाँ जाने के बाद जो देखे होंगे आप लोग, खाना पीना, उसके बाद सुबह में शादी के बाद विदाई का सामान दे करके विदा करना, वो सब हम लोग घर तक पहुँचाते हैं। ये डेट कब का है सर? ये डेट हम लोग का लगता है कि फरवरी या मार्च में डेट निकलेगा। अभी मेरे मंत्री जी का, जब तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आवेदन दे चुके हैं, लेकिन उनका अभी जवाब नहीं आया, क्योंकि उनके साथ थोड़ा सा व्यस्तता थी। जो उनके हमारे माननीय शिबू सोरेन जी का जो देहांत हो गया था, उसमें व्यस्त थे वो। अब हमारा उनके पास आवेदन जा चुका है, तो हम लोग को बुलाहट हुआ है, और हमारे माननीय मंत्री जी जो इरफान अंसारी साहब हैं, उनके पास भी गई हैं, तो बोले हैं कि इस बार हम इस शादी को हम अपने स्तर से लेकर के और आपको मदद करें।